नमस्कार। रेडियो मंथन 91.6 एफएम के सभी श्रोता और यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे इस कार्यक्रम मानस मंथन में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन, आंसर एंड नॉलेज। तो जैसे हम पिछले एपिसोड में बात किए थे इंश्योरेंस के बारे में और दैट टू टर्म इंश्योरेंस के बारे में, तो आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट किस बारे में बात करेंगे, चलिए उनसे ही जानते हैं। आनंद जी, स्वागत है आज के कार्यक्रम में। नमस्कार सर। जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा टॉपिक ये है कि हम हर प्रोडक्ट के बारे में एक जी। बेसिक नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करें, जिससे कि मतलब कभी कभी हम लोगों को होता है कि हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं होने की वजह से कुछ चीज़ें हमसे छुपा ली जाती हैं या वो छुप जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ट्रेड ऑफ कंसर्न में वो नहीं आती, और लीगल फॉर्मेलिटीज में भी ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें आपको खुद से गैदर करनी होती है। अच्छा जी, है ना। तो कुछ ऐसे चीज है जो कि कि खुद से ही नॉलेज गेन करना बेटर रहेगा। तो एक एक करके प्रोडक्ट्स को अगर हम डिस्कस करते जाएं कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जी। कैसा होना चाहिए, तो हम एटलीस्ट एक क्रॉस चेक पे जा सकते हैं। सोचिए जनरली हाँ। हम लोगों को इंश्योरेंस बेचता कौन है? जी, यू नो नॉर्मली एजेंट्स वगैरह या फिर बैंक्स। सबसे बड़ा चैनल एजेंट्स होता है, हाँ फिर जी, बैंकर्स होते हैं, जी। प्राइवेट कंपनियां होती हैं, है ना, जिसको अपन बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आप देखिए मोड ऑफ ये जैसे अगर आप हम आमने सामने बैठ करके कितना पूछ सकते हैं, कितना नहीं, हमारी नॉलेज पे डिपेंड करता है। सामने वाले ने क्या बताया, इसका मतलब ये है, वो करेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये कौन बताएगा? अच्छा जी जी, है ना। जी। तो अगर हमारे पास जानकारी है तो हम एक एक प्रोडक्ट वाइज जाते हैं, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। इंश्योरेंस में ये मिथ बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम इंश्योरेंस को मतलब एक हिसाब से अगर है कि हम हमारे पास अगर नॉलेज सही है तो हम अपने क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सामने वाला क्या पिच कर रहा है और हमको क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है। हाँ, देखिए दो एंगल होते हैं जी, एक कवरेज का एंगल, हाँ और एक खर्चे का एंगल। जी। तो हम हमारे हिसाब से सोचे हैं कि हमने खर्चा ज़्यादा किया और उसका कवरेज वगैरह हमको ज़रूरत नहीं था, वो हमने ले लिया, तो भी हमारा नुकसान है जी। और खर्चे के डर से हमने कुछ चीज़ें नहीं ली जिनकी की हमको जानकारी नहीं थी, वो भी तो नुकसान है। नुकसान ही है, एग्जैक्टली जी, है ना? जी, हाँ। तो ये फाइनेंशियल मैटर्स है, नफा और नुकसान बराबर से तोल के आदमी को करना चाहिए। अब सोचिए एक ट्रिकी वे में टर्म प्लान को लिया जाता है, राइट जी। टर्म प्लान को बहुत तरीके से, मतलब एक फिक्स एसेट के हिसाब से भी लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अ प्लान इस हिसाब से, लेकिन लोग अपने एज, अपने टाइमिंग्स, अपने इंश्योरेंस कवरेज की कैलकुलेशन, कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा, कितना उसको मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये सब कैलकुलेशन करके उसको यूज़ करते हैं ना जी। तो हर बंदे के हिसाब से अलग अलग होता है, हाँ, प्रोवाइडेड आपके पास उसकी नॉलेज होना चाहिए। एग्जैक्टली, यस यस। तो स्टार्ट करेंगे यूलिप से, ओके, है ना। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यूलिप को स्टार्ट करते हैं, जी, है ना। यूलिप होता क्या है? ओके, इट इज़ यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसमें कुछ पोर्शन आपका प्रीमियम के लिए जाता है। आपने प्रीमियम बोलने से आपने जो पैसा दिया कुछ टर्म्स के लिए, और उसका एक डिफाइंड टर्म, जैसे 10 साल, 20 साल, 25 साल हमने जो लेना होता है, अलग अलग यूलिप में दिया जाता है। पहला यूलिप शायद आई थिंक यूटीआई का था, म्यूचुअल फंड में कंसिडर किया था, बाकी इंश्योरेंस कंपनियों ने बाद में अपना अपना यूलिप इंट्रोड्यूस करा। तो इसमें एक पोर्शन जाता है प्रीमियम पेमेंट के लिए, जो कि आपके कवरेज की रक्षा करता है, एंड देन दूसरा पोर्शन मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होता है जी। अब इसमें जनरली मिलता क्या है, एक बड़ा कवरेज मिलता है, ओके, जो कि हम सेविंग्स प्रोडक्ट्स में जाते हैं ना, तो कवरेज उतना बड़ा नहीं होता। सोचिए 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख का कवरेज आराम से मिल जाता है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम हो जाती है जी, है ना। एक ही होता है, एंड देन मैच्योरिटी पे एक अच्छा लमसम मिल जाता है। रिटर्न मतलब जैसे यूनिट लिंक्ड है तो मार्केट के रिटर्न के हिसाब से उसका रिटर्न भी कैलकुलेट हो जाता है। हाँ, तो अगर हम बेनिफिट्स को पिन पॉइंट करें तो मिलता क्या क्या है, लाइफ कवर, ठीक है, देन एक बिग लार्ज सम एश्योर्ड मिल जाता है जी, ठीक है। फिर टैक्स के पार्ट से व्यू से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट जो है एटीसी में कवर होता है जी, तो टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, राइट। एंड देन उसके जो रिटर्न्स है उसमें भी टैक्स
अच्छा। का रिटर्न्स मैंने एक कैलकुलेशन है कि 2.5 लाख से कम का प्रीमियम होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे बीच-बीच में वेरिएशंस आते रहते हैं। हुँ, तो जनरली हम लोगों को जो मैच्योरिटीज़ भी है, वो बहुत सारा अमाउंट तक टैक्स फ्री मिल जाता है, अगर मिल हम एक जाता है। कंसिडरेबल अमाउंट के लिए लें। ओके। एंड देन जी, चार्जेस बोलने से किस चीज़ के हमको चार्जेस लगते हैं? जी। इसको मेंटेन करने के, हुँ, हुँ, वो हुँ। थोड़े कम होते हैं, ओके। राइट? जी। दोनों चीज़ें, हुँ, जो हमारे पास में जो कॉर्पस बचा होता है फंड, उसके लिए भी, हुँ, हुँ। और टर्म प्लान जो हमारा इसमें इनबिल्ट हो जाता है। ओके। तो यूलिप ऐसा एक प्रोडक्ट है, जी। अ, मतलब इसमें दोनों काम होता है, हुँ। मार्केट में पार्टिसिपेशन और इधर अपने के हिसाब से बोलें तो अपने क्या एक हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी हो गया, दूसरे में कवरेज भी आ गया। जी। और जनरल देखा जाए ना तो थोड़े हुँ, लंबे टर्म में ना, हुँ। मतलब इसके रिटर्न्स भी मार्केट के हिसाब से हो जाते हैं, 14-15% ऐसा कुछ। अब रिटर्न आ 18% जाता है। का तक भी रिटर्न लोगों ने लिया है, हुँ, हुँ। 18-20% भी जी, रिटर्न लिया है। जी, डिपेंड अपॉन द मार्केट से कितना हम लंबा ले रहे हैं, जी। उसके हिसाब से। हुँ, तो हुँ, खर्चा रैशनलाइज़ हो जाता है। हुँ। अच्छा। तो आप ये समझिए कि अगर मैं मनी बैक प्लान ले रहा हूँ हुँ, और मेरा वो काम का नहीं है, हुँ, और इंश्योरेंस के चार्जेस ज़्यादा दे रहा हूँ, हुँ। तो मुझे टोटल में अगर मैं कैलकुलेशन के सारे अंतराल के दौरान कितना पैसा मिला, इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपको ज़्यादा पैसा मिल जाए। मिलता है, ओके। ठीक। जी, जी, जी। सेकंड होता है एंडोमेंट। ओके। जो ट्रेडिशनल प्लान हम लोग बोलते हैं, जी, सबको पता है। ट्रेडिशनल प्राइवेट। मतलब एक हिसाब से बोला जाए तो इंश्योरेंस जब चालू हुआ था तो इसी से ही चालू हुआ था ट्रेडिशनल में। मतलब एलआईसी वगैरह अगर हम सोचे तो ट्रेडिशनल प्लान से ही लोग चालू किए थे। जो जिसको मतलब बेसिकली इंश्योरेंस कहा जाता था। हुँ। जी, अब देखिए, एक एक मैं एक अपना एक एंगल इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, मेरा पॉइंट जी, ऑफ व्यू देखिए जी। कि दोनों प्रोडक्ट हैं, हाँ, ठीक है? दोनों में इंश्योरेंस कवरेज है। एग्ज़ैक्टली हाँ। डिफरेंस क्या है? वो मार्केट लिंक है, ये सेविंग्स का प्लान है। बोनस अच्छा, के ऊपर में चलता है, बोन राइट? एग्ज़ैक्टली है ना? हाँ, हाँ, तो हाँ। जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो ज़्यादातर हुँ, फिक्स्ड एसेट्स में या इस तरह से होता है, तो उसका बोनस कम रहता है। जी। बोनस वगैरह का जो पार्ट है वो कम रहता है। हुँ, अनसर्टेनिटी तो दोनों में ही है, इसमें हाँ, भी और उसमें भी, ओके। है ना? मार्केट का क्या रिटर्न आएगा, बोनस क्या बनाएगा, हम कुछ नहीं बोल किसी को सकते, कोई पता नहीं है। राइट? लेकिन ये फिक्स्ड एसेट्स के हिसाब से जाता है, हाँ, हाँ, और हाँ। वो हुँ, ठीक है। अब जी। एंडोमेंट में वेरिएशंस बहुत मिल जाता है। जैसे कि? आप समझिए, जी। वेरिएंट्स बोलने से अब मैंने एक पॉलिसी ले ली, है हुँ, ना? एंडोमेंट प्लान में मैं मनी बैक ले सकता हूँ। हुँ। मेरे पर्पस को सॉल्व करने के लिए, ओके, बीच-बीच हाँ, में हाँ, बीच-बीच मैं में मेरे कुछ-कुछ, करियर्स के कुछ-कुछ ऊपर मैं पैसा अनसर्टेन हूँ, पैसा भर पाऊँगा, नहीं भर पाऊँगा। हाँ, जैसे भी करके मेरे को कवरेज तो लेना ही है, हाँ। राइट? हुँ, है ना? तो बीच-बीच में प्रीमियम भरने के लिए, और फिर भी मेरे को एक अच्छा सम एश्योर्ड मिल जाए, इसकी एक मैं हुँ। कैलकुलेशन कर लेता हूँ। अच्छा, उस केसेस में होता क्या है कि बीच में अगर डेथ हो गई, तो हाँ, एंडोमेंट का पूरा पैसा भी मिलता है और इंश्योरेंस का पूरा पैसा भी पूरा मिलता पैसा है। मिल जाता है। करेक्ट? जी। जितना कैलकुलेशन होता है मैक्सिमम मिल जाता हाँ, हाँ, है ना? हाँ, देन ओके। उसके बाद में लंप सम ऑन डेथ हुँ, एंड अमाउंट ऑन मैच्योरिटी, जी, दोनों बेनिफिट है, दोनों बेनिफिट है। राइट? अब मनी बैक क्या होता है? हाँ, ये किसका एक हायर वर्जन, हुँ, ठीक है? या नेक्स्ट वर्जन अपन बोल सकते हैं। हुँ, अब समझिए, मनी बैक को हम अपन नाम भी बहुत सारे देते हैं कि हमको हुँ, पीरियडिकल्स में या अंतराल में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जी। छोटे-छोटे चंक्स में। हुँ, 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 हमारे इंश्योरेंस का सोचिए, मैंने 20 लाख रुपए का प्लान लिया है। हुँ, हुँ। अ, एक तरह का अपन चाइल्ड प्लान भी बोलते हैं ना, वो भी एक तरह का यही है। इसी एक तरह टाइप से के देखें, हाँ, राइट? जी, जी, हाँ, जी। कंसेप्ट बेस वही है हुँ, कि भई 4-5 साल के बाद में एक बार मेरे पास पैसा आ गया, हुँ, अगर मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं उसे इन्वेस्ट कर दूँगा, हाँ, और अगर ज़रूरत पड़ ज़रूरत गई है और तो मेरी उसको सिचुएशन इधर-उधर हो गई, तो तो मैं उसी ये हिसाब प्लान से को कैरी कर पाऊँगा जी। 4-5 साल के लिए, हुँ, हुँ, ये एक मनी बैक का बहुत बड़ा फ़ायदा है। जी। जो अर्ली इनकम करते हैं, हुँ, उनको जिनको की जॉब की अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत होती है, हुँ, वो मनी बैक में जाना चाहिए। एज़ अ पार्ट, मतलब पूरा जी। नहीं तो नो डाउट आपको जो रिटर्न्स है वो बहुत कम मिलते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि बोनसेस ज़्यादा नहीं होते, आपको तो पता ही हाँ, है ना? ट्रेडिशनल तो प्लान है डिस्टेंस उसमें तो राइट। बोनस उसी हुँ, हिसाब से कैलकुलेट होके आपको रिटर्न आएगा। हाँ, वो अच्छा भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, उसमें कोई गारंटी नहीं रहता है उसमें। तो इसमें क्या-क्या हमने पाया? एक हमने पाया बैकअप, जी, जी, जी। राइट? हुँ, बैकअप टू हुँ, सपोर्ट द प्लान इटसेल्फ, ओके। हुँ, राइट? हुँ, बेस्ड ऑन आवर इनकम, हुँ, करेक्ट? सेकंड, सर्वाइवल बेनिफिट, हाँ, ज़िंदा रहेंगे तो पैसा मिल जाना है। मिल जाना है बस। जो भी मिलना है काट-कूट के, जैसा भी कैलकुलेशन हमने हुँ, बनाया था वो मिल हुँ, जाना है। जी। देन बोनस, हाँ, एडिशनल जो एडिशनल बोनस जो भी है, जो जितना भी परसेंटेज है, कि एक फिक्स टर्म टाइप का प्लान नहीं हुँ, है ना? हुँ, कि हुँ, यही मिला, आपने इतना भरा, इतना आपको वापस कर दिया, इस टाइप का नहीं है। हुँ। इंश्योरेंस आपका जी, कवरेज जी, होगा जी। करके बोनसेस जो भी होगा। हुँ, देन आप एक हुँ,
पैसे को फाइनेंशियल प्लान का लोन वगैरह के लिए इसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। जी आपको इमरजेंसी आ जाती है, हाँ नो डाउट आपको इंटरेस्ट पड़ता है, बट इट इज अ प्रोडक्ट विच कैन बी कंसिडर फॉर इमरजेंसी। ओके, मतलब इसको एसेट के हिसाब से भी आप जी इस्तेमाल जी कर जी। सकते हैं। जैसे यूलिप में भी आपको पैसा मिल जाता है, बट उसमें बहुत सारा चीज होता है, हेयर हाँ कट मार्जिन, ये वो लन फन, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम्म, राइट, आपका कॉर्पस 10 लाख रुपए का हुआ तो उसमें आपको 4 लाख रुपए तक की लिमिट होती है, इस टाइप का होता है। हाँ, है ना? लेकिन इसमें वो चीज़ का इसमें वो नहीं, इसमें जी बहुत सारा चीज परसेंटेज 75%, 80% हम्म, डिपेंड करता मतलब है। आपका लास्ट हिसाब के आपके जो जितना लेस में समय कंसिडरेशन आता है अच्छे से। अच्छा जी हाँ, तो वो ठीक है, मनी बैक अच्छा प्लान है, ओके लेना चाहिए। अगर आप अनसर्टन है अपने इनकम इनकम स्टेटस को को कि लेके हम इस प्लान को बैकअप दे पाएंगे या नहीं, हाँ, क्या प्योर टर्म प्लान को बैकअप दे पाएंगे या नहीं, तो और साथ में एक चीज ये हम्म, रहता है कि जैसे ट्रेडिशनल प्लान्स वगैरह ये कि लंबा टर्म के लिए लेना सही रहता है, और लंबा टर्म के लिए जैसा आपने बताया कि अगर बीच बीच में अंतराल में पैसा मिलता रहे, उसी को ही फीड करने के लिए एक प्रोसेस रहे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। एक डाटा ये भी देखिए, आप तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पहले थे, जी जी मनी बैक प्लान जल्दी से जी हाँ, प्री क्लोजर नहीं होते हैं। नहीं होता है एग्जैक्टली जल्दी से लोग चला ही लेते हैं, जो भी मिलना मिल ही जाएगा। हाँ, बीच के स्टेटस में आ गया, अब लास्ट में उसको लगता है कि मैंने इतना पैसा तो भर ही लिया, कुछ उतना ना कुछ भर ब्याज देते मिल हैं, ही बाकी जाएगा, पैसा तो रिटर्न आ ही आ ही जा रहा जाएगा। है। जी हम जी रोटेशन कर ले रहे हैं, हाँ जो भी बेनिफिट मिला इट इज ठीक कंसिडर ठीक ठीक इंश्योरेंस का और कवरेज आ जाता है। जी वही टर्म प्लान में फेलियर होने के चांसेस होते हैं, आपने पैसा नहीं भरा तो और इनकम नहीं आ रही है, कुछ भी हम्म, हो रहा हम्म, है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप ही लूज करोगे उसी हिसाब से। एग्जैक्टली, जी 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 तो इतना हम एक बैकअप में लेना चाहेंगे। नेक्स्ट अगर हमको लगेगा कि मतलब जैसे कुछ और प्लान लेना चाहिए, हम्म हम एक कॉम्बिनेशन पे जा सकते हैं। हमारे बेनिफिट्स और कैलकुलेशंस को वो आपको प्रॉपर आपके जो एडवाइजर्स होते हैं हम्म उनके साथ में डिस्कस कीजिए। ये जो हम कर रहे हैं एक जनरल नॉलेज के लिए कि आप ये चीज़ों को कंसिडर करिए। करिए दीज आर द एग्जैक्टली हाँ प्रोडक्ट्स हम्म, टू बी यूज्ड। हाँ ऐसा नहीं है कि खाली मार्केट लिंक आपको बेनिफिट देगा, हम्म, कैलकुलेशन से आपको बेनिफिट देंगे, विच इज गोइंग टू बी और आपका टाइम पीरियड फ्रेम। मतलब एक चीज है कि जो हम अपने कार्यक्रम में जो कर रहे हैं तो मतलब सबके पीछे है नॉलेज। अगर सही से आपके पास ज्ञान है किस हिसाब से आगे बढ़ना है, तो आप सही ढंग से किसी भी प्लान में आगे चल के बेनिफिट ले सकते हैं। करेक्ट। एक रसोइये की कहानी सुनी आपने? सुनाइए अब आप समझिए, जी एक छोटा सा एग्जांपल मैं सबको बोलता हूँ। हम्म, एडवाइजर का रोल कहाँ आता है? जी वो इंश्योरेंस का एडवाइजर हो, हाँ आपका टैक्स का प्लानर हो, हम्म, इस तरह के बंदों का काम क्या आता है? जी आप अपने परफेक्ट नॉलेज के हिसाब से सारा कुछ ले सकते हैं, हम्म, ठीक है। आपको सारी जानकारी यूट्यूब में इस पे उस पे सब कुछ मिल जाएगी। ठीक एक दिन के लिए आप बहुत बढ़िया शेफ बन सकते हो, हम्म 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, आपके पास अपनी ऑक्यूपेंसीज है। हाँ आपका तो वो बिजनेस नहीं है, आप लोगों को माल नहीं बेच रहे हो, जी आप जी अपने लिए शेफ अब बनोगे तो कितने दिन के लिए बनोगे? हाँ एक आध दो दिन के लिए आप आप मस्त 5 स्टार खाना शेफ से बनाए। बढ़िया खाना बनाओगे, हाँ राइट, ठीक है। एग्जैक्टली हाँ, इट इज लेकिन पॉसिबल हर दिन नहीं बना सकोगे। आप हर दिन नहीं बना सकते। अच्छा अब हर दिन के लिए आप शेफ भी हायर नहीं कर सकते, जी बड़ा शेफ हायर करोगे, हाँ हाँ, कमाओगे क्या और खाओगे क्या? खाओगे क्या एग्जैक्टली इट ठीक इज ठीक लाइक दैट, है हाँ ना। अगर जिसकी मैंने इनकम लेवल के हिसाब से, तो आपको आपके पास ऑप्शन बचता है छोटा रसोईया, जो आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपके टर्म्स के हिसाब से, आपके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से एक परफेक्ट बैलेंस्ड खाना हम आपको बना के दें जी ऑन डेली बेसिस, खर्चा भी थोड़ा कम। कम हो एग्जैक्टली करेक्ट। जी तो ये एडवाइजर्स का रोल इस तरह का होता है। आप मतलब एक बैलेंस रसोईया जो आपको भी समझता हो, हम्म आपकी कैपेसिटी को जानता हो, जी एंड देन आपके नीड्स के हिसाब से हमेशा अल्टरेशन या बेनिफिट्स को रेडी अल्टर करता करें, रहे बस। ओके। मतलब एक हिसाब से बोला जाए कि सेहत को देख के उसी हिसाब से खाना खिलाए, और ताकि उसमें ज़्यादा खर्चा भी ना हो। खर्चा भी मतलब खर्चा भी दोनों तरफ का, अगर आप खाने में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो आगे चल के डॉक्टर के साथ भी खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, तो दोनों को बैलेंस करके तो चलना चाहिए। इस तरह के प्लान होते हैं। तो एडवाइजर्स की राय आप जरूर लीजिए। जी अपने एडवाइजर्स वो आपके बैंकर्स हो सकते हैं, आपके हाँ प्रोफेशनल्स, कंपनियां भी अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है, बट हम्म, एटलीस्ट मेक श्योर दैट आपको सारी जानकारी मिल गई। क्रॉस चेक करिए, जहाँ से बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। हम्म, इट इज़ अ फाइनेंशियल गेम ऑब्वियसली। देन कभी कभी एग्जैक्टली ऐसा भी होता है कि रिलेशंस भी इम्पार्ट करते हैं कि भाई हाँ, ये बंदा मुझे हम्म, ट्रू एंड फेयर नॉलेज दे देगा। जी इस तरह की बातें होती है। ठीक ठीक।
मतलब एक हिसाब से बोला जाए कि आज के कार्यक्रम में जिस हिसाब से हमने बात किया कि यू लिव प्लान, एंडोमेंट प्लान एंड मनी बैक प्लान, अपने चॉइस के हिसाब से अपने हेल्थ के लिए क्या सही है वो सोच कर लेना है, उसी सोच के आधार पे आगे बढ़ना है। अगर आप सही सोच नहीं पा रहे हैं तो सही रसोईया माने सही एडवाइजर के पास जाना है और अच्छा खासा खाना खाना है, मतलब सही पॉलिसी लेना है। तो आनंद जी, जिस हिसाब से अपने बात किए ये सब पॉलिसी मैटर्स के बारे में, अभी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे अपने उम्र के बारे में सोच रहे हैं कि किस उम्र में किस प्लान के बारे में सही से सोचना चाहिए, किस प्लान के बारे में आगे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, इसमें अब आप जिसने बोला लेने के हिसाब से, प्लान लेने के हिसाब से कौन जी। सा प्लान है ना होल लाइफ जाना चाहिए। हम्म। होल लाइफ आपको पता है, हाँ जी। एक कैटेगरीशन है, बहुत सारी कैटेगरीशन होती है, तो जो इंडिया में अपने को अवेलेबल हम उन्हीं की बातें करेंगे। एग्जैक्टली। हम उसको परफेक्ट कैटेगरीशन पे नहीं जाएंगे। हम्म। एक टर्म प्लान होता है, एक होल लाइफ होल प्लान लाइफ होता है, जी। एक किस सीमित समय के लिए हम्म। और एक पूरी लाइफ के लिए जी। या 100 साल के लिए। हाँ। मोटा मोटा हमारा इंडिया में 100 साल के लिए माना जाता है। हम्म। 100 साल तक आदमी टर्म प्लान ले या ना 100 साल के एंडोमेंट बेनिफिट ले, ले ठीक। राइट। वो उसके 100 साल की एंडोमेंट बेनिफिट मतलब वो मुझे मिलेगी और वो 100 ईयर्स होने तक नॉमिनी को भी जाएगी। जाएगी। ओके। वेरिएशंस मिलते हैं हर जगह, आपने क्या हम्म। लिया, कितना प्रीमियम दिया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो होल लाइफ होता क्या है, जी। एक लाइफ को पूरा कवर करता है, हम्म। दूसरी लाइफ को पार्शियल, वो अच्छा। इंश्योरेंस के हिसाब से हो या एंडोमेंट के हिसाब से, हम्म। राइट। हम्म। दोनों में होल लाइफ प्लान होता है जी। ना। अब आपको लेना कैसे है कैसा नहीं, एज के हिसाब से आप समझिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, 80 साल का एक टर्म लेना है या 100 साल का लेना है। मैं 80 साल का टर्म ले रहा हूँ एट द एज ऑफ 55। अच्छा। क्या प्लान, मोटा मोटा प्रीमियम क्या होगा, ये कैलकुलेशंस आएगी। सौ लीजिए, मान लेते हैं कि मैंने 2-2.5 लाख, 2-2.5 लाख के 1 करोड़ आसपास। रुपये जी के जी जी आसपास। अब वही अगर उसको बढ़ा करके अगर मैं 100 साल तक लेता हूँ, वो 4 लाख की हो जाती है। अच्छा। अब मैं 20 साल में पैसे दे के निकल जाता हूँ, तो 20 साल में मैंने दिया कितना है ना, 4 × 20 80 लाख रुपये। 80 लाख के आसपास। और मेरा कवरेज कितना, 1 करोड़ का। 1 करोड़ का, ठीक। राइट। अब वो प्लान तो हो गया, मेरे पैसे तो वापस आ ही जाएंगे। हाँ। बैंक का ब्याज मुझे मोटा मोटा मिल गया, मैंने किस्तों में पैसे दिए। प्रोबेबिलिटी क्या है 80 से पहले जाने के ऊपर, राइट। जी। थोड़े हंसी के मजाक के मूड में लेते हैं, 80 से पहले जाने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ। तो मेरे रिटर्न्स बढ़ गए ना जी। सरकारी ब्याज से, मैं ऊपर पैसे भी ले लिया एंड आई एम सेफ। हाँ। आप समझ रहे हैं। तो दीज आर ट्रिकी थिंग्स। आपके प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, आपके फाइल्स के हिसाब से क्या कैलकुलेशन सही बैठ रहे हैं, आपकी इनकम स्टेटस क्या है, आप 20 साल तक 80 की उम्र में पेमेंट दे पा सकते हो क्या, बैकअप आपके पास है या नहीं, इस तरह के प्लान भी यूज किए जाते हैं। जी जी जी। है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। दीज आर लीगल थिंग्स ना। इंश्योरेंस कंपनी अगर उसको एक्सेप्ट कर रही है, वो अपना प्रीमियम वो करेगी, जी। है ना, या वो रिजेक्ट करेगी। हाँ। तो लीगल मैटर तो है ही नहीं कि भी हम कोई चीटिंग, गलत काम कुछ नहीं कर रहे। ऐसा तो कुछ हमने किया नहीं जी। लीगली वी आर वायबल एंड साउंड। जी। देन वो उस हिसाब से कंपनी का हमने प्रीमियम भरा, कंडीशंस फुलफिल की, ऑन द हैपनिंग ऑफ ऑकरेंस हमको पैसा भी मिल रहा है बस। तो होल लाइफ प्लान काम आ गया ना जी। एज अ बेटर टर्म प्लान। हाँ। है ना। लेकिन वही अगर 21 साल के बच्चे के लिए लूंगा तो वो थोड़ा सा अलग है, उसका मोटो अलग है। हाँ। उसको खाली कवरेज चाहिए, सिक्योर करना है कॉर्पस बनाने तक। हाँ। अब बने हुए कॉर्पस में इसका बेनिफिट कैसे लेना, वो एक अलग चीज हो गई। वो अलग चीज हो गई, बस करेक्ट। 80 साल का प्लान की जगह 100 साल का प्लान अगर 55 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में कोई लेता है, या 58 साल की उम्र में लेता है, तो बंदा फिजिकली फिट होगा तब तो कंपनी देगी, नहीं तो कैसे मिलेगा बस। करेक्ट। जी। एंड देन फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तब तो वो लेगा। हाँ। करेक्ट। बीच में वो पैसा अगर डूब गया तो सब कुछ डूब गया। तो वो अपना दोनों एंगल स्ट्रांग है, ठीक ठीक, दोनों की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो होल लाइफ और टर्म प्लान्स या पार्शियल एंडोमेंट प्लान्स डिपेंड करते हैं इनकम की स्टाटस, फिर वही बात, एंड देन प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिल सकता है दोनों की। इट्स ए म्यूचुअल एग्रीमेंट, इंश्योरेंस इटसेल्फ इज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट। एक लेने वाला एक देने वाला, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। बीच बीच में कभी कभी तो वेरिफिकेशंस भी होते हैं, रिवीजन्स भी होता है, है ना। बीच बीच में हमने प्लान दिया है तो ऐसा नहीं कि वो, हाँ, एक बार प्लान दे दिया तो उसी के साथ चलेगा, वैसा नहीं है। बीच बीच आप में भी अपना प्लान को कैलकुलेशन कर सकते हैं, उससे कुछ बेटर मिल गया आपने, है ना।
अब 10 साल की एफडी में आपको बड़ा इंटरेस्ट है, आपने बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगा दिया, आपको लगता है कि 12-13% आ जाएगा, इसमें 8% बनने का चांसेस है। हम्म, हम्म, आई कैन चेंज फॉर इट ना, हम्म, ऑलवेज कोशिश करिए कि प्लान ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाथ पे रहे। जी आपको मतलब बीच-बीच में मौका मिले कि कैलकुलेशंस के हिसाब से इधर-उधर कर सकें। जी मतलब एक हिसाब से अपने ग्रिप में ही अपना कैलकुलेशंस रहे ताकि आगे चल के हमको अफसोस ना हो कि हमने ये गलत कर दिया कि वो सही हो नहीं होना था, हो गया, वो सब नहीं होना चाहिए। इसमें एडवाइज़र का रोल बहुत कुछ बहुत प्ले होता है। करता है। कई मतलब जगह ऐसा होता है कि खाली प्रोडक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, हाँ, ऑनलाइन पे या इस पे उस जी। पे, दे डोंट न्यू। हुँ। आपने जो डाटा भरा, हुँ। आप कभी-कभी गलत भी भर देता है। नहीं जस्ट टू एग्ज़ैक्टली से इसीलिए योरसेल्फ जो राइट? हुँ, पर्टिकुलर टर्म यूज़ हो रहा है वहाँ पर दैट इज़ हुँ, एडवाइज़र। हुँ। मतलब एक सही एडवाइस जो देता है उसी को ही एडवाइज़र कहा जाता है और इसीलिए ही ये शब्द का ही व्यवहार होता है कि जो फाइनेंशियल एडवाइज़र कहा जाता है ताकि आपको सही तरीके से सही दिशा दिखाए। बहुत ही सुंदर आनंद जी आज के कार्यक्रम में सुंदर तरीके से हमने बात किया और आशा है कि हमारे श्रोताओं दर्शकों के पास सटीक जानकारी पहुंचा होगा कि यूलिप क्या होता है, एंडोमेंट क्या होता है, मनी बैक प्लान क्या होता है और साथ में होल लाइफ भी क्या होता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर अगले एपिसोड में किसी और चीज़ के बारे में आप लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए फिर आनंद जी को स्टूडियो में बुलाएंगे। आनंद जी आज के कार्यक्रम में स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत की इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।